नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। एक किस्सा राजनीति का आपके लिए आज मैं लेकर आई हूं। ये किस्सा है राजनीति के अखाड़े में जब विरोध का अर्थ केवल कटुता, अपमान और तंज तक सीमित रह गया हो। ऐसे दौर में कांग्रेस के दिग्गज नेता भरत सिंह कुंदनपुर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की पारस्परिक गरिमा एक मिसाल बन जाती है। कैसे, चलिए बताती हूँ। भरत सिंह कुंदनपुर के निधन ने राजस्थान के राजनीति को एक ऐसे दौर की याद दिलाई जब सिद्धांत, संस्कार और शब्दों की मर्यादा जीवित थी। वो अपनी बेबाकी, ईमानदारी और निर्दयता के लिए जाने जाते थे। आलोचना करना उनकी आदत नहीं थी, बल्कि सच्चाई का तकाजा था। लेकिन जो बात इस कहानी को विशिष्ट बनाती है वो ये है कि उनके सबसे बड़े आलोचना भोगी खुद अशोक गहलोत ने इस आलोचना को सम्मान में बदला। कैसे, चलिए बताते हैं। आज की राजनीति में विरोध का मतलब क्या है? वैर। सोशल मीडिया के इस युग में किसी नेता की आलोचना करना अक्सर गालियों, धमकियों या बहिष्कार का कारण बन जाता है। लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर और अशोक गहलोत के बीच का रिश्ता बताता है कि लोकतंत्र तब ही परिपक्व होता है जब आलोचना को जगह दी जाए। भरत सिंह गहलोत सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते थे, यहाँ तक कि वो हर महीने मुंडन करवाकर अपने बाल गहलोत साहब को स्पीड पोस्ट से भेजते थे। ये विरोध का सबसे प्रतीकात्मक और व्यक्तिगत रूप था। परंतु गहलोत ने कभी इसे अपमान नहीं माना, बल्कि इसे लोकतांत्रिक संवाद का एक हिस्सा समझा। विरोध के भीतर जो सम्मान की भावना थी वो किस कदर सामने आई वो बताती हूं मैं आपको। तो जब भरत सिंह बीमार पड़े तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की खबर लेने वाले कौन थे? अशोक गहलोत। उन्होंने परिवार से आग्रह किया कि उन्हें जयपुर लाया जाए। 2 बार अस्पताल जाकर हालचाल लिया उन्होंने और उनके निधन के बाद खुद उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा दृश्य था जो राजनीति की मर्यादा को पुनः परिभाषित करता है। और राजनीति के मामले में आप गहलोत जी को आंक नहीं सकते कि किस कदर वो इसकी समझ रखते हैं। उनकी सियासत का ये पहलू बताता है कि विरोध की स्वतंत्रता वही नेता दे सकता है जो अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास रखता है। भरत सिंह जैसे निडर आलोचक इसलिए ही गहलोत जैसे नेता के विरोधी बन पाए, क्योंकि गहलोत ने उन्हें वो स्थान दिया जहां मतभेद भी सम्मानजनक लगते हैं। ये बात याद दिलाती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं होती, बल्कि संस्कारों की प्रतिस्पर्धा भी होती है। आज जब नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर जरा सी आलोचना पर आपा खो बैठे हैं, उन्हें इन जोड़ी से सीखने की जरूरत है कि असहमति को सहन करना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आप देखते हैं कितने सारे समर्थक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, बेनीवाल के हों, नरेश मीणा के हों, भाटी के हों। इसी बात पर राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ऐ खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। अशोक गहलोत और भरत सिंह कुंदनपुर का रिश्ता इसी शेर की आत्मा है, जहां विरोध में भी शालीनता है, असहमति में भी आदर है और राजनीति में भी इंसानियत जिंदा है। तो ये था वो किस्सा जहां पर आलोचनाओं का सम्मान किया जाता था। आज की तरह नहीं है कि आप एक दूसरे से लड़ भिड़ ले, लाठियां मार दे, एक दूसरे के सर फोड़ दे। और नौजवानों को, युवा पीढ़ी को, हमारी भविष्य पीढ़ी को इस किस्से से कुछ सीखना चाहिए। कैसा लगा आपको ये किस्सा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए अगर जानना चाहते हैं कुछ और किस्सों के बारे में तो मुझे आप सब्जेक्ट बता सकते हैं, उनके ऊपर मैं किस्से और कहानी आपके लिए लेकर आऊंगी। और ऐसे वीडियोस के लिए क्या करना है आपको? देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।